नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा क्लास 10th चैप्टर 9। आज मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। अब इस चैप्टर में कैसे हम लोग समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, क्या है, इसमें है क्या क्या, ये सारी चीजें मैं आज आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। इस वीडियो के जस्ट अगले पार्ट में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो अब हम यहां पे आज इसकी बेसिक्स बातें सीखेंगे कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में है क्या। तो आप रिमेंबर कर लीजिए, अगर आपने इस चैप्टर का फिगर बनाना सीख लिया, अगर आपको आ गया फिगर बनाना, तो 95% आपका क्वेश्चन सॉल्व। मतलब अगर आप फिगर बनाना सीख गए तो मतलब आपकी तो 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ऐसा है क्या फिगर बनाने में जो मैं इस तरीके से आपको डरा रहा हूं। तो यहां पर कुछ वर्ड्स हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें सीखनी है। एक मैं लिख रहा हूं एलिवेशन, क्या लिखा मैंने, एलिवेशन। एक मैं लिख रहा हूं आपके सामने डिप्रेशन। ये वर्ड हैं जिनको मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक्स इंट्रोडक्शन में। एक लिख रहा हूं मैं ऑब्जर्वर, और एक लिख रहा हूं मैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब हम लोग कैसे सीखेंगे इन वर्डों को? सीखने के लिए हमारे पास है कि अगर मैं आपको इस चैप्टर में कहूं कि फिगर बनाने, तो फिगर बनाने में एलिवेशन का क्या रोल है। एलिवेशन वो वर्ड है जो हमारे हर क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा और हमें बताएगी कि फिगर बनेगा कैसे। यही सेम चीज डिप्रेशन भी है। तो जब हम लोग ऊपर देखेंगे, एक एग्जांपल लीजिए, आपका घर है 2 फ्लोर का, मतलब 2 मंजिल, एक किसी बगल में पड़ोसी का 4 मंजिल का घर है। तो अगर आप अपनी छत से दूसरे की छत पे खड़े व्यक्ति को देखोगे तो किस तरीके से, यूं ऊपर। और अगर आप अपनी छत से एक मंजिल वाले के घर की किसी बच्चे को देखोगे तो यूं। तो ऐसे और ऐसे, ये रहे वर्ड। एलिवेशन मींस यूं और डिप्रेशन मींस नीचे। तो एलिवेशन लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ये डिसाइड करेगा ऊपर देखना है या नीचे। तो अब हम लोग, अगर आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं तो अब आप समझिए, मैं ऑब्जर्वर और लाइन ऑफ साइट भी दिखाता हूं कि ये रही आपका घर की बिल्डिंग। कितने फ्लोर? अरे आपकी बिल्डिंग अपना ध्यान देखना। अगर ये बिल्डिंग है 4 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, कितनी भी, और जब आप इससे कोई कार, कोई साइकिल, बाइक आते हुए अपने घर की तरफ देखते हो तो कैसे देखोगे? यूं। अरे ऐसे तो नहीं दिखेगी, यूं दिखेगी। तो जब आप इसे यहां से देखोगे तो ऊपर से नीचे, कैसे देख रहे हो? नीचे। दिस इज डिप्रेशन। जब ऊपर आप खड़े हैं और नीचे उस कार, बाइक को देख रहे हो आते हुए, तो ये दिखेगी ऊपर से नीचे, दिस इज डिप्रेशन। अच्छा, लाइन ऑफ साइट, ये आ गया वर्ड, लाइन ऑफ साइट, यही है लाइन ऑफ साइट। जब ऑब्जर्वर कौन है, ये एक और वर्ड आ गया, यहां खड़ा हुआ व्यक्ति ऑब्जर्वर है। जब आप यहां से इसे देख रहे हैं तो दिस इज हु इज ऑब्जर्वर, जो भी यहां है। और लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ऑब्जर्वर कौन हुआ? जो यहां से देख रहा है। इस पॉइंट के साथ जब आप अपने बॉटम, 2 वर्ड और रिमेंबर कराऊंगा, बॉटम और टॉप। तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बॉटम होता है बेस, बिल्डिंग का बेस। टॉप हो गया जहां आप खड़े, बिल्डिंग का टॉप। जब आप टॉप से उस बाइक, कार को देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट ये हो गई और आप हो गए डिप्रेशन। कैसा एंगल है? डिप्रेशन। तो ये रिमेंबर रखना, ऊपर से नीचे डिप्रेशन और नीचे से ऊपर एलिवेशन। अच्छा, यहां कोई एंगल भी बनेगा, मान लेते हैं जी 30 डिग्री बना। अब यहां 30 डिग्री एंगल बना, तो अगर वो कार और आगे चलती है थोड़ी आपके घर की तरफ, तो आपकी नजरें थोड़ी और झुक जाएंगी। तो यहां पर एंगल हो जाएगा, मान लेते हैं 60। अब एक चीज आपने नोट नहीं की होगी, NOTE, नोट, कि जब एंगल आपकी बिल्डिंग की तरफ कार आ रही है तो एंगल बड़ा हो गया। तो आप हमेशा रिमेंबर रखना, अगर 2 एंगलों का फिगर है तो पहला वाला जो बाहर है, दूर एंगल, वो हमेशा छोटा होगा और अंदर वाला एंगल बड़ा होगा। एंगल होता 30 45, तो 30 ये होता, 45 ये होता। बाहर का एंगल बड़ा और बिल्डिंग की तरफ आते आते एंगल बड़ा, और बाहर छोटा, सॉरी, बाहर का एंगल छोटा, बिल्डिंग की तरफ आते आते एंगल बड़ा। तो 2 अगर एंगल है तो रिमेंबर रखो, एक एंगल छोटा, दूसरा एंगल बड़ा। कौन सा? जो बिल्डिंग के पास है, जो दूर है वो छोटा है। अब एक और टॉप बॉटम का और समझाते हैं कि फिगर क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें। यहां पर एक बच्चे क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्डिंग छोटी, टावर छोटी, टावर छोटा, बिल्डिंग छोटी। अरे बहुत आसान है, 2 वर्ड सीख लो, एलिवेशन और डिप्रेशन।
चलिए मैं एक स्टेटमेंट बोल के भी सिखाऊंगा कि मैंने ये बनाया, मैंने नहीं बताया जी इसमें टावर कौन सी है, बिल्डिंग कौन सी है, मैंने कहीं नहीं लिखा और मैं बता भी नहीं रहा हूं कि ये क्या है ये क्या है। तो अब मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा, आप डिसाइड करेंगे कि टावर कौन सी और बिल्डिंग। तो आपको थोड़ी सी इंग्लिश सीखनी है, क्या सीखनी है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। तो ये तो लिखना पड़ेगा, आपको बिना बताए तो नहीं चलेगा। तो यहां लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ 7 मीटर। क्या बोल दिया, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 7 मीटर, अभी नहीं बताया 7 ये या ये, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 7 मीटर, कितनी है 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, खिला अब वर्ड आ गया मेरा, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये लो, आप सोचेंगे टावर तो बड़ी होती है, आपने बिल्डिंग छोटी, अरे भैया यहां पर बिल्डिंग बड़ी है, अब कैसे बड़ी है जरा ध्यान दीजिए। फ्रॉम मतलब से, टॉप ऑफ द टावर, ये रही टावर, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन, तो अगर वो यहां टॉप पर है तो ऊपर देखना पड़ेगा ना, अगर एलिवेशन वर्ड आया है तो जब फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये रहा, हो गई छोटी टावर। टावर क्या हो गई, छोटी वाली टावर। तो ये ढूंढ ली मैंने, दिस इज टावर। कैसे ये टावर मैंने डिसाइड की, फ्रॉम मतलब से, टॉप ऑफ द टावर के टॉप से, दिस इज टॉप, और यहां होता है बॉटम, क्या होता है बॉटम। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 7 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन किधर, ऊपर की तरफ, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग ये रहा टॉप बिल्डिंग का। तो यहां से आप ऐसे देखोगे ना, हो गया ना एलिवेशन, तो कौन बड़ी हो गई, बिल्डिंग बड़ी हो गई। आगे बढ़ाते हैं इसी स्टेटमेंट को, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, तो टॉप ये रहा टावर का, बॉटम ये रहा यहां पर। अब कहता है ये वाला एंगल 30 बनता है, तो हमें यहां एक लाइन खींचनी पड़ेगी, और ये वाला एंगल 45 बनता है। तो ऊपर का एंगल कितना बनता है, 30 और 40। इसलिए मैंने कहा था कि एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों ही वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसमें और आगे इस ट्रायंगल्स वगैरह में क्या होगा कैसे समझाता हूं। अच्छा, अब समझते हम लोग, आपने पाइथागोरस थ्योरम सीखी होगी 7th क्लास में। जब आप ऐसे एक बिल्डिंग बनाएंगे और यहां कोई पॉइंट पर एंगल बनाएंगे, आई थिंक 30 डिग्री ले लेते हैं इसको, ऐसे ही लेट कर लिया, तो आपने सीखा होगा कि एक हाइट होती है, एक बेस होता है और एक हाइपो होता है। तो अगर हमारी पाइथागोरस में बेस हाइट इधर उधर हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां तुम्हें नोट रखना पड़ेगा, याद क्या रखना पड़ेगा, रिमेंबर रखना पड़ेगा कि जो एंगल है, क्या है एंगल, उसके साथ वाला जो साइड, ये वाली साइड है, ये हमेशा बेस होगा। और अब बचा क्या, ये भैया बेस हो गया, ये हाइपो हो गया। हाइपो आपको रिमेंबर रखना, 90 के जस्ट सामने वाला हमेशा हाइपो होता है। तो हाइपो हो गया, बेस हो गया, बच गई हाइट। क्या बच गई, हाइट। तो कुछ बच्चे H फॉर हाइट, H फॉर हाइपो कंफ्यूज, अरे एक और नाम है ना इसका, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको रिमेंबर रखना है कि हमें ट्रायंगल मिलेगा, उसमें एक बेस होगा, हाइट होगी, हाइपो होगी, एंगल भी होगा। अब ये लोग क्या करेंगे, अगर एक एंगल का फिगर है, ये वाला मान लेते हैं ये 45 है, तो ये लोग आपको कोई ना कोई एक साइड या बेस, हाइपो कुछ ना कुछ दे देंगे, लेकिन देंगे सिर्फ वो एक ही, या तो इसे 8 मीटर, इसको बोल देंगे क्वेश्चन मार्क, इसको बोल देंगे क्वेश्चन मार्क। तो दो चीजें नोन हो गई, एंगल और हाइट। अब कैसे फाइंड करें भाई, हाइपो कैसे करें और बेस तो जानने के लिए कैसे फाइंड होगा हम करेंगे अगले एक्सरसाइज में, क्योंकि आज हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ फिगर समझना, फिगर बनाना। 94% काम आज करना है, 5% अगली वीडियो में करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जो बच्चे समझते हैं वो भी वेरी गुड, और जो नहीं समझते वो जरा कोशिश कीजिए कि कभी कभी ट्री वाला क्वेश्चन आ जाता है। अब ट्री कभी टूट गया, गिर गया, अगर टूटा तो मैंने बोला टूट गया तो कहीं यहां से टूटेगा, अगर कभी भी जड़ से टूटता ना वो तो ऐसे जाके धड़ाम गिर जाएगा, कोई एंगल ही नहीं बनाएगा, फटक फ्लैट हो गया, हॉरिजॉन्टल जाके गिर गया। अब हम लोग अगर ट्री हमारा यहां से टूटा है, वो कहीं जाके गिरेगा, मान ले इस पॉइंट पे, तो वो आंख ऐसे टच करेगा और इसके साथ ये बेस मिल गया। तो एक तो ये ट्री है भाई साहब, ये कौन सा ट्री है भाई, जो टूटा हुआ पार्ट है वो यहां गिर गया, ये वाला तो अभी भी खड़ा है आंधी तूफान झेलने के बाद भी। तो ये हमारा हाइपो हो गया, ये हमारी हाइट हो गई। बच्चे क्या करेंगे, ये निकालेंगे जी, ये हो गई हाइट ऑफ द ट्री, गलत, ये भी निकालिए, ये भी निकालिए और दोनों को प्लस कीजिए, ये होगी हाइट। तो इस तरीके के फिगर इस चैप्टर में आएंगे। अब जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको एलिवेशन और डिप्रेशन पर बहुत फोकस कराऊंगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन कतई गलत ना हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है। अब पतंग कैसे उड़ती है भाई, ऊपर,
उसके हाथ में यहां मांझा, पतंग उड़ रही है, बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग ये रही कहीं दूर, बच्चा ये रहा। यहां से जब वो ऊपर देख रहा है उसकी पतंग काफी ऊपर है, तो कुछ हाइट पर है ना, तो ये तो हाइट नहीं है, यहां ग्राउंड है तो उसकी हाइट ये है। अब कहता है कि उसकी स्ट्रिंग, पतंग में लगी स्ट्रिंग कितनी लंबी दूर जा चुकी है, तो स्ट्रिंग आप सोचें ये स्ट्रिंग है क्या, दिस इज हाइट और दिस इज बेस, यहां बच्चा खड़ा है तो ये स्ट्रिंग ये निकालनी है, एंगल जरूर देगा, मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया। आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है वो ऑब्जर्वर, आपने अभी मैंने बताया था ऑब्जर्वर वर्ड। अब जरा एक चीज देखते हैं कि एक बार ये रही बिल्डिंग, इस बारी यहां पर खड़ा है एक बच्चा, ये हमारा बच्चा देखिए जरा, ये कुछ इस तरीके का बच्चा है हमारा। अब जब ये देखेगा इस टॉप ऑफ द बिल्डिंग को तो ऐसे होगा। अच्छा, जब ये इसे देखेगा तो भैया पैरों से या आंखों से, आंखों से। अब ये बिल्डिंग दे दी मैंने 30 मीटर की, तो जब ये इस बिल्डिंग को देखेगा टॉप ऑफ द टावर को, तो ये तो ऑब्जर्वर है, वर्ड याद है, तो जब ये देखेगा ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट। अब उसने कहा हम लोगों से कि ये निकालिए जी लाइन ऑफ साइट, ये कितनी होगी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आप यहां से फिगर बनाओगे या आई से फिगर बनाओगे? तो बच्चा तो आई से देख रहा है ना, ऑब्जर्वर से डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। तो ऑब्जर्वर देख रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो बिल्डिंग थी 30 मीटर, इस बच्चे की देख लेता हूं मैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसे, 1.5 काफी बड़ा भाई। तो 1.5 मीटर जो ये हाइट है बच्चे की, ये मुझे निकालनी पड़ेगी। और जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इस हाइट को यूज करूंगा 28.5 मीटर को। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो आई से जब देखता है आई साइड से तो ये निकलवा रहा है, तो मैं अगर यहां से बनाता हूं तो रॉन्ग, क्योंकि एंगल बन रहा है आई साइड से। तो ऐसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट फिगर में पॉइंट याद रखने। अब एक और ले लेता हूं, एक बलून उड़ रहा है, बलून। अब जब वो बलून इस बिल्डिंग की तरफ आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि जब वो यहां से बलून ये यहां पर उड़ रहा है ऊपर बिल्डिंग के, तो यहां पर देख रहे हैं कि वो एक एंगल बना रहा है। अब जब वो बलून थोड़ा हम लोग ये आगे गया, बच्चा आगे जाके देख रहा है तो ये फिर यहां से थोड़ा पास हो गया। तो अभी क्या बताया था आपको कि कभी कभी, अब कभी नहीं बहुत बार, एंगल में दो भी, फिगर में दो एंगल आएंगे, तो ये एंगल। तो आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि कभी कभी ये क्या करेगा, यहां और यहां कभी कभी हो जाएंगे दो वेरिएबल। तो हम लोगों को अगर हाइट रिमेंबर है तो हम लोग देखेंगे इसको हम एक्स लेट कर लेंगे, इसको वाई, ऐसा करेंगे हम अपने क्वेश्चनों में। तो एक एंगल ये होगा। तो रिमेंबर रखना 30 अगर 45 है तो हमेशा बाहर वाला छोटा और अंदर वाला बड़ा एंगल। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि फिगर कैसे बनाए जाए। अब आपके सामने बहुत तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक ऐसा भी क्वेश्चन होगा, एक लाइट हाउस। लाइट हाउस जानते हैं आप क्या होता है? समुद्र के अंदर ऐसे बड़ा सा बहुत ऊंचा सा लाइट हाउस होता है जहां से रखा आ जाती है नजरें कि कौन सा शिप हमारी तरफ आ रहा है। तो यहां पर ऑब्जर्वर लेके बैठे हैं दूरबीन, जब देखा कि एक शिप उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ती चली आ रही है और इधर, तो देखा अभी वो यहां है और जब वो आगे बढ़ रही है तो यहां पर एक और पॉइंट देखा कि वो यहां पहुंच चुकी है, तो बन गए ना दो एंगल। तो अब क्या हुआ, ये वाला मानते हैं 45 तो ये वाला 60। मैं क्या रिमेंबर करा रहा हूं, बाहर वाला छोटा अंदर वाला बड़ा। तो यहां से यहां अलग डिस्टेंस है, लेट कर लिया x, यहां से यहां y और ये हाइट है, यहां पर 90 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उसके लिए हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। ये इंट्रोडक्शन था, डिप्रेशन, एलिवेशन और ऑब्जर्वर लाइन ऑफ साइट। रिमेंबर रखिएगा और देखिएगा फिगर कितनी आसानी से मैं आपको बनाऊंगा और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरा ये इंट्रोडक्शन समझ आया, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा बच्चों का लॉकडाउन में नुकसान ना हो और वो बच्चे अपना इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर सके। धन्यवाद।